ये है उत्तर प्रदेश। एक वक्त था जब ये रीजन सिर्फ क्राइम और पॉलिटिक्स के लिए चर्चा में रहता, लेकिन आज बन रहा है भारत का इंफ्रा कैपिटल, जहाँ डेवलप हो रहे हैं एशिया की सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, जहाँ डेवलप हो रहा है एक आध्यात्मिक सिटी जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा सिटी, जी अयोध्या स्पिरिचुअल सिटी। और इतना ही क्यों, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। कहते हैं अब तक जो हुआ वो बस एक ट्रेलर था। 2025 में वो सब होने जा रहा है जो आपने कभी कल्पना तक नहीं करी होगी। ये परियोजनाएं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को बदलेगा बल्कि पूरा देश का फ्यूचर रीडिफाइन करेगा। तो देरी क्यों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 5 नए मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। पहला है 4 न्यू एक्सप्रेसवे परियोजना। साथियों, हम ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे को बनते देख लिए हैं, 7 तो कंप्लीट भी हो चुकी है जबकि 6 अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर इसी बीच उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 4 और नए एक्सप्रेसवे बनाने पर अनाउंसमेंट कर दी है। पहला है विंध्या एक्सप्रेसवे, दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन, तीसरा है बुंदेलखंड रेवा एक्सप्रेसवे और फोर्थ है एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को डायरेक्ट। ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी बल्कि सिटी को एक्सपेंड करने में, नए नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेकेंड है 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर। जी, अब तक हमने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को बनते देखा, विंध्या टेम्पल कॉरिडोर को बनते देखा, अयोध्या धाम टेम्पल कॉरिडोर बनते देखा, बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर के बारे में सुन रहे हैं। बट अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है वह सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है बल्कि अब बनेगा मेगा स्पिरिचुअल कॉरिडोर। वो भी 1-2 नहीं, पूरे 5 के 5 नए कॉरिडोर। पहला होगा प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, दूसरा होगा प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर और इसी प्रकार प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर। फोर्थ होगी प्रयागराज राजपुरा चित्रकूट कॉरिडोर एंड फिफ्थ होगी प्रयागराज मथुरा वृंदावन कॉरिडोर। तीसरा है हमारा 5 न्यू हेरिटेज सिटी। कहते हैं जेवर एयरपोर्ट अभी उद्घाटन तक नहीं हुआ है और उसके आसपास 5 नए सिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है, जबकि पहले से ही 3-4 सिटी की अनाउंसमेंट थी। पहला है ब्रज हेरिटेज सिटी। ब्रज कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वृंदावन मथुरा की विरासत को शोकेस करने के लिए एक हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा। बनेगा ईदा के अंतर्गत जो कहलाएगा राया अर्बन सेंटर। फैला होगा 1853 एकड़ में, जहाँ होगा थीम बेस्ड हेरिटेज सिटी, योगा सिटी, मॉल, पार्क, होटल, कन्वेंशन सेंटर, मतलब सब कुछ। इसी प्रकार न्यू आगरा डेवलप हो रहा है, न्यू नोएडा डेवलप हो रहा है, ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना विकसित हो रही है और टप्पल पजना लॉजिस्टिक सिटी डेवलप होगा जो बनाएगा ईदा को एक बिजनेस सेंटर कम हेरिटेज कॉरिडोर। अगर इसको डिटेल में देखना है तो मैंने अभी रिसेंटली ही इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फोर्थ परियोजना है बीड़ा, जिसे बुंदेलखंड इन्वेस्टमेंट रीजन भी कहते हैं। यह भी एक नोएडा की तरह सिटी प्रस्तावित है जिसे नोएडा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। लैंड एक्वायर होगी 35,000 एकड़ जो बेसिकली कई सेक्टर्स में बटा होगा, लाइक एग्रो, फूड प्रोसेसिंग्स, एविएशंस, डिफेंस एटसेट्रा। ये दरअसल पूरे झांसी और बुंदेलखंड रीजन के लिए गेम चेंजर परियोजना है। उम्मीद करेंगे कि अथॉरिटी जल्द से जल्द यहाँ पर इनिशिएट ले और जल्द ही जल्द यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाए और नोएडा की तर्ज पर विकसित करने में मदद करे। फिफ्थ है कन्वेंशन सेंटर गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ऐलान किया गया कन्वेंशन सेंटर एक इंटरनेशनल के तर्ज पर बनेगा। फैला होगा 24 लाख वर्ग फुट एरिया में, जहाँ पर बैठने की कैपेसिटी होगी 5,000 लोग, जो एक कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। लागत आएगी 1,087 करोड़, जिसे विकसित करेगा गौड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। वह भी नेक्स्ट 30 मंथ के अंदर विकसित कर लिया जाएगा। और ये तो एक कन्वेंशन सेंटर हुई। नेक्स्ट परियोजना है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग रोड। जी साथियों, ईदा ने फाइनली गंगा एक्सप्रेसवे लिंक को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और यह सिर्फ एक सिंपल हाईवे नहीं होगी, यह होगा उत्तर प्रदेश का एक गेम चेंजर लिंक। कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को, वह भी नोएडा फिल्म सिटी, सेक्टर 28 और एयरपोर्ट के रास्ते। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि यह बनेगा एक बिजनेस कॉरिडोर की तर्ज पर।
मतलब जो ये 74.3 किलोमीटर का सेक्शन होगा, कॉरिडोर होगा, उसके इर्द गिर्द एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, फिल्म सिटी भी बनेगा, बिजनेस सेंटर्स बनेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग तैयार होगी और सबसे इंटरेस्टिंग 120 मीटर चौड़ी ये सड़क होगी। तो साथियों, क्या लग रहा है ना कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। नेक्स्ट है नमामि गंगे। यूँ तो नमामि गंगे के तहत गंगा नदी को साफ करने के लिए पिछले कई वर्षों से कार्यरत है, पर अप्रैल 2025 में NMCG द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुरादाबाद में रामगंगा नदी की प्रदूषण को कम करने के लिए 418 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है, जबकि कानपुर में गंगा नदी में गिरने वाली 14 नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने के लिए 138 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। जबकि 30 दिसंबर 2023 को कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में 1672.43 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा गाजियाबाद मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। गाजियाबाद, जहां पहले स्पोर्ट्स के लिए मैदान तक नहीं था, अब बनने जा रहा है पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 108 करोड़ का बजट भी पास हो गया है। बनेगा राजनगर एक्सटेंशन के पास नंदग्राम में। कहते हैं करीब 48,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा, जो गाजियाबाद स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर 1-2 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं होगी पूरे 22 अलग अलग खेलों की सुविधा। और सिर्फ खेल क्यों, यहाँ होगा 750 लोगों की कैपेसिटी वाली एक कन्वेंशन सेंटर, एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम और 8 कॉमर्शियल शॉप। पार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 400 गाड़ियों वाली एक बेहतरीन पार्किंग को बनाया जा रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो महज 18 महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगा, जो मिलेगा एक इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पर साथियों, दिक्कत यह है कि 2014 में ही BCCI ने यहाँ एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही थी। 2018 में तो CM योगी जी खुद ही से अनाउंसमेंट भी कर दिए थे, बट FAR विवाद के चलते ये क्रिकेट स्टेडियम तो अटक गया। लेकिन नए प्लान, नए डिज़ाइन के साथ फिर यह चर्चा में आ गया है। उम्मीद करेंगे इस बार गाजियाबाद और आसपास के यंगस्टर्स को अथॉरिटी निराश नहीं करेगी। वैसे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो पसंद आई या नहीं, और हाँ, अगर आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह की खबरों के लिए द पॉपअप को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।